बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बुखारी वॉइस में खुश आमदीद। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह पर यकीन कामिल रखते और हर मामला में अल्लाह पर भरोसा करते थे और उसकी कारसाज देखने की ख्वाहिश रखते थे। और रवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में एक बुढ़िया के यहाँ दो मुसाफिर आए और कहने लगे कि हमें भूख लगी है और अगर तुम्हारे पास खाना है तो दे दो ताकि हम खाकर अपनी भूख मिटाएं। हम खाने का मुआवजा अदा करेंगे। बुढ़िया बड़ी गरीब थी। वो बोली कि मेरे पास तो थोड़ी सी गंदम है, मैं पसवा कर लाती हूँ, तुम कुछ देर इंतजार करो। कुछ देर बाद बुढ़िया जब आटा ला रही थी तो रास्ते में जोरदार हवा चलना शुरू हुई। आटा हवा लेकर उड़ी। बुढ़िया के हाथ खाली हो गए। बुढ़िया ने रोना शुरू कर दिया। इत्तेफाक की बात है कि रास्ते में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मिल गए। आप उस जमाना में कमसन थे। आपने रोने का सबब दरियाफ्त फरमाया तो वो बोली कि मैं गंदम पसवा कर आटा ला रही थी कि अचानक हवा चल पड़ी और आटा उड़ गया। आपने फरमाया कि इसमें रोने की क्या बात है, मेरा बाप बादशाह है, जाकर उनसे फरियाद कर। बुढ़िया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास फरियाद लेकर गई। हजरत दाऊद ने फरमाया कि मैं क्या कर सकता हूँ, अल्लाह के हुक्म से चलती है। अगर कोई इंसान जुल्म करता तो मैं इंसाफ करता, हवा के साथ किस तरह मामला करूं। फिर अपने खादम से कहा कि 2 बोरी अनाज इस बुढ़िया के हवाले कर दे। बुढ़िया अनाज लेकर वापस जा रही थी तो रास्ते में फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। आपने बुढ़िया से दरियाफ्त किया। उसने बताया कि बादशाह ने 2 बोरी अनाज दिया है, वो मैं ले जा रही हूँ। हजरत सुलेमान ने उसे फरमाया कि बादशाह के पास दोबारा वापस जा और गुजारिश करके मुझे वही आटा चाहिए जो हवा उड़ाकर ले गई है। बुढ़िया ने हजरत सुलेमान के कहने पर वही बात कही जो हजरत सुलेमान ने बताई थी। बादशाह बुढ़िया की बात सुनकर परेशान हो गया और सोचने लगा कि मैं हवा से ये बात किस तरह कहूँ। फिर बादशाह ने बुढ़िया से दरियाफ्त फरमाया कि किसके कहने पर इस तरह की बात की है। बुढ़िया ने बताया कि रास्ते में एक कमसन लड़का मिला था, उसे तमाम माजरा सुनाया तो उसने मुझे सिखा कर भेजा है। हजरत दाऊद समझ गए कि सुलेमान के अलावा दूसरा कोई इस तरह की बात नहीं कर सकता। हजरत को दरबार में बुलाकर दरियाफ्त फरमाया कि मैं किस तरह हवा से आटा लेकर दूं, ये बात तो मेरे लिए नामुमकिन है। हजरत सुलेमान ने बादशाह से कहा कि आप पैगंबर हैं और बादशाह भी, आप दुआ करें तो आटा वापस आ सकता है। आपने दुआ की, अल्लाह ने आपके पास हवा को इंसानी शक्ल में भेजा। हजरत दाऊद ने हवा से दरियाफ्त किया कि इस बुढ़िया का आटा क्यों लेकर उड़ गई। हवा ने जवाब दिया कि अल्लाह का यही हुक्म था। फिर हजरत दाऊद ने हवा से पूछा कि इस बारे में जो मालूम है हमें बताओ। हवा ने पूरा वाकया सुनाते हुए कहा, समंदर में एक कश्ती आ रही थी, उसमें कुछ ताजर बैठे हुए थे। कश्ती में एक सुराख हो गया जिससे कश्ती के डूब जाने का अंदेशा पैदा हुआ। कश्ती में बैठे ताजरों ने खुदा से मन्नत मांगी कि ए खुदा, अगर कश्ती डूबने से बच गई तो हम इसका आधा हिस्सा दाऊद बादशाह के दरबार में पेश करेंगे ताकि वो गरीबों में तकसीम करें। उनकी दुआ कबूल हुई। हवा ने बताया कि मुझे हुक्म हुआ कि इस बुढ़िया का आटा उड़ाकर उस कश्ती का सुराख बंद कर दो। मैंने ऐसा ही किया। ये गुफ्तगू जारी थी कि इस दौरान वो ताजर भी नफा का माल लेकर दरबार में हाजिर हुए और आधा माल गरीबों में तकसीम करने के लिए पेश कर दिया। हजरत दाऊद ने इसके 2 हिस्से किए, एक हिस्सा बुढ़िया को दिया और अपने फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को शाबाशी दी, क्योंकि इनकी कोशिशों से ही खुदा की मसलत का राज मालूम हुआ। अल्लाह मुझे और आपको आसानियां अता करे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।